बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम उस्मान, योर मैथ्स टीचर। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 इज द सम ऑफ 3 consecutive sum of 3 consecutive integers is 42. Find 3 integers. जी, the sum of 3 consecutive integers is 42. Find 3 integers. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं, लेट इसका सोल्यूशन कर सॉल्व करते हैं इसको। लेट एक फर्स्ट नंबर या फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। और इस बात को हम जानते हैं कि हमेशा एक इंटीजर से आगे वाला जो इंटीजर है पिछले इंटीजर में 1 प्लस करने से आता है। तो फिर हमारा जो सेकंड इंटीजर होगा वो यकीनन इस x में, जिसको हमने फर्स्ट इंटीजर सपोज किया है, इसमें 1 प्लस करने से आएगा। एंड x प्लस 1 विल बी आर सेकंड इंटीजर। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम अपना थर्ड इंटीजर जो है उसको भी फाइंड आउट करेंगे। तो x प्लस 1, इसमें जब प्लस 1 होगा तो आ जाएगा x प्लस 2 विच इज़ आर थर्ड इंटीजर। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, जो गिवन कंडीशन है हमारी कि सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। कंसेक्टिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो एक तरतीब से आ रहे हों, और तरतीब से इंटीजर्स आने का मतलब यह है कि हर इंटीजर में 1 प्लस हो रहा है। पहला हमने सपोज किया x है तो अंडरस्टूड है उससे आगे वाला x प्लस 1 होगा, उससे आगे वाला x प्लस 2 होगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तीनों को प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। स्टेटमेंट पे एक बार फिर से गौर कर लें। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स x प्लस 1 x प्लस 2, इनका सम इज 42। कितना है? 42। जी, नेक्स्ट x, हम इसे सिंपलीफाई करते हैं। ब्रैकेट्स को जब हम ख़त्म करेंगे, x प्लस x 3x, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 42। जी, 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3 एंड 3x इज इक्वल टू 39 एंड x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3 1s are 3 3s are 9 and x is equal to 13. This one is our answer. जी, x is equal to 13, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर, क्योंकि हमने अपने फर्स्ट नंबर को सपोज किया था इज इक्वल टू x। अब सेकंड नंबर है हमारा x प्लस 1 और थर्ड नंबर है x प्लस 2। अब x की वैल्यूज़ हम इनमें पुट करके सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। x प्लस 1, जब x की जगह पे 13 आएगा तो 13 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 14, ये हमारा सेकेंड नंबर हो जाएगा। और इसी तरीके से थर्ड नंबर हम फाइंड कर लेंगे, और थर्ड नंबर क्या होगा हमारा?
x प्लस 2 वी ऑलरेडी नो, और जब x की जगह पे 13 होगा तो इसमें जब प्लस 2 होगा तो 15 आ जाएगा, और 15 हमारा थर्ड नंबर होगा। यूँ 13, 14 और 15 ये हमारे नंबर हासिल हो जाएंगे हमारे पास। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जी, क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 1.3. Let's start. The diagram shows right angle triangle. This is the diagram. We can see this one is a right angle triangle named as A, B and C, in which the length of AC is under root 3 plus under root 5 centimeter. AC की जो लेंथ है, दिस वन इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस रूट 5 इज सेंटीमीटर. द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया एंड लेंथ ऑफ ए सी इज आर गिवन टू अस. फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म दिस. हमें ए और बी को ए बी लेंथ फाइंड करनी है. एरिया गिवन है और साथ में ए सी की लेंथ गिवन है. हमने फाइंड करना है ए बी, लेकिन आंसर हमने किस फॉर्म में देना है? ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स. और ये हमें बताया गया है कि ए और बी जो है ये इंटीजर्स हैं. लेट्स स्टार्ट. ए सी इज इक्वल टू 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट सेंटीमीटर, and area of triangle ABC 1 plus under root 15 centimeter square, and we want to find the length AB. AB हमने फाइंड करना है जी. We know that एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला वो इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, विच वन इज आर ए बी, एंड बेस मल्टीप्लाई बाय बेस जो कि हमारी है ए सी. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल is given to us 1 plus 15 स्क्वायर रूट, ये एरिया हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी फाइंड करना है हमने, और ए सी कितना है 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट. दैट्स क्लियर? यस. 2 डिवाइड हो रहा है इधर. जब हम इसे इधर लेकर आएंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है. जब इसे लेकर आएंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारा ए बी. मल्टीप्लाई करें जी 2 को, अंदर आएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 अंडर रूट. 2 1 ज़ा 2 एंड 15 अंडर रूट के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंडर रूट 15 आ जाएगा जी. अब डिनोमिनेटर में हमारा इर्रेशनल नंबर आ गया, और जब डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आ जाए तो उसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि उसको हम रैशनलाइज करते हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रैशनलाइजेशन. तो वो क्या होगा 3 अंडर रूट, ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी. ए बी हमारा एज इट इज आ जाएगा. लेट्स लेट्स मल्टीप्लाई देम. 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई किया जाएगा इसको अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से, ओवर ए प्लस बी एंड a minus b.
तो यहाँ पे हमें क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो क्या होगा, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस बी जो है उसका स्क्वायर, और बी की जगह पे हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर, ये बी है तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। डन। नेक्स्ट जी, आई थिंक इसको हम नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं। टू प्लस 2√15 स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ पीछे सीधा, 3 माइनस 5 ओवर √3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। जी, 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लिकेशन का आसान तरीन वे ये है कि यहाँ से फर्स्ट नंबर को लें और उसके आगे ये पूरी ब्रैकेट दूसरे वाली लिख दें, इस अंदाज। फर्स्ट ब्रैकेट का पहला मेंबर और आगे दूसरे वाली पूरी ब्रैकेट, फिर सेकंड मेंबर विद साइन 2√15 और ये आ जाएगा 3 माइनस 5 डन। और डिनोमिनेटर में आएगा स्क्वायर इज ऑलवेज कैंसल्ड विद स्क्वायर रूट, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है 1/2 और 1/2 जो है वो 2 से हमेशा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अगर इंडेक्स में यहाँ पर कुछ ना हो तो ये 1/2 होता है, लेकिन अगर इंडेक्स में कुछ भी लिखा आ जाए तो इसका मतलब जो है वो 1/3 होता है। इज इट क्लियर? इट शुड बी। लें जी, ये क्या बचेगा यहाँ पे 3 और यहाँ क्या बच जाएगा 5 और ये इक्वल टू किसके है, ए बी के। डन। ले जी, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3। अब बात बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बना देते हैं। इट विल नॉट बी पॉसिबल। क्यों? कि 2 जो है ये स्क्वायर रूट के बगैर टर्म है और ये जो है ये स्क्वायर रूट के साथ है, तो स्क्वायर रूट वाली हमेशा स्क्वायर रूट वाली से ही मल्टीप्लाई होती है, इसलिए हम इसे साथ में बाहर लिख देंगे -2√5 सेम लाइक दिस प्लस, अब ये 15 के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45, 2√45 प्लस माइनस माइनस 2√75 ओवर -2। जी, अब हम क्या करेंगे, 45 और 75 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 45 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5 and 5 1। और 75 को फैक्टराइजेशन करने से क्या आता है, 5 1 और 5 2s are 5 5s are 25, 3 5 and 5 1। इज इट क्लियर? लें जी, इसको हम मेंशन कर लेते हैं। $45 क्या आया था, 335, इसकी जगह पे हम कर देते हैं 335 माइनस 2 फॉर 75 553 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ए बी हमारा एज इट इज आता जाएगा। ओवर -2। ये हमारा क्लियर है, ये रफ वर्क है जी। 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2, 3 स्क्वायर इंटू 5, 3 2 टाइम है ना, इसको हमने 3 स्क्वायर लिख लिया,
-2, ये क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, और डिनोमिनेटर में ये -2 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर ये ए बी हमारा साथ ऐसे ही चलता जाएगा जी। नेक्स्ट करते हैं जी, 2√3 - 2√5 + 2। ये स्क्वायर रूट जो है ये 3 स्क्वायर के ऊपर भी है, ये 5 स्क्वायर के ऊपर भी है। 3 स्क्वायर के ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा। हम इसे पहले अलग-अलग कर लेते हैं। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 -2 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 आई थिंक ये सिंप्लीफिकेशन से आपको समझ में आ गई होगी बात जी। स्क्वायर इज कैंसल्ड विद स्क्वायर रूट, यही प्रोसेस यहाँ पे होगा। यहाँ क्या बच गया 3 - 2 5 प्लस जी, ये 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, 3 बच गया मल्टीप्लाई बाय 5 -2, ये 5 बच गया था √3 AB ओवर -2। कोई कन्फ्यूजन हो? अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको आप दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं। एज इट इज 3 2s are 6 5 -10 √3 ओवर -2 विच इज इक्वल टू AB। अब अगर हम गौर करें, ये टर्म और ये टर्म, इनके साथ √3 आ रहा है, इनके साथ 5 आ रहा है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 10 आ जाएगा -8 √3, और -2 + 6 आ जाएगा +4 √5 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, ये ए बी के एज इट इज। डन, यस। अब ऊपर से लेते हैं जी हम -2 को कॉमन। जब हम -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 3, और साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया है। 2 2s are 4 होता है तो 2 बच गया, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा ये -2 इज इक्वल टू ए बी। -2 इज कैंसल्ड विद -2, और आंसर जी, यहाँ से हमने क्या किया, इसके बाद 2 √3 - 10 √3, 2 - 10 -8 -2 +4, यह आ जाएगा 4 √5, और डिनोमिनेटर में -2 एज इट इज़ आ गया। इसको हमने आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों से अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो -2 कॉमन निकलता है, हमने -2 को कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया 2 4s are 8, तो 4 माइनस कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हुआ, और 2 जब कॉमन हुआ तो 2 2s are 4, तो 2 बच गया √5 एज इट इज़। और नीचे ऑलरेडी हमारे पास -2 मौजूद है, ये -2 जो है इस -2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा 4 √3 -2 √5 इज इक्वल टू ये किसके है, ए बी के, एंड दिस वन इज़ आवर आंसर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा से इस सारे प्रोसेस को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सॉल्व। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होता है। जब तक क्वेश्चन की दुरुस्त तरीके से हमें समझ नहीं आएगी तब तक उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। तो चेक करते हैं, स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 स्क्वायर रूट मीटर एंड 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट मीटर। एक रेक्टेंगल है, उसकी 2 लेंथ्स होती हैं। अंडरस्टूड सी बात है, हमें पता है कि रेक्टेंगल की 2 लेंथ्स होती हैं। दिस वन इज़ द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। ये
एक लेंथ ये है, एक ये है, बाकी दोनों तो इसके बराबर होती हैं, ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर होती है। तो दोनों लेंथ्स हमें गिवन है, एक है 2 + √18 और दूसरी है 5 - 4/√2। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमने फाइंड करना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है और किस फॉर्म में बताना है, a+b√2 की फॉर्म में बताना है जी। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कैसे हासिल होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हासिल करने के लिए जो दोनों लेंथ्स हैं उन दोनों लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जो गिवन लेंथ्स हैं, हमें दो लेंथ्स जो रेक्टेंगल की हैं उन दोनों को आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हम भी यही करने जा रहे हैं, ये लेंथ और ये लेंथ, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 + √18 मल्टीप्लाई बाय 5 - 4/√2। तो मल्टीप्लिकेशन का मेथड हम पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं। जब कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से फर्स्ट मेंबर को लेते हैं और उसके साथ ही नेक्स्ट ब्रैकेट उसके आगे एज इट इज़ लिख दी जाती है। 5 - 4/√2 + 18 इंटू ये 18 विद साइन 5 - 4/√2। डन जी। 2 को अब इन दोनों से स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5s are 10 minus 4 2s are 8/√2 प्लस, जब हम 18 को स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 स्क्वायर रूट को, तो क्या आ जाएगा 5√18 प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा 4√18/√2। डन। लेट्स डू नेक्स्ट जी। वी कैन राइट इट एज 2 × 2 × 2 over √2 प्लस 5, वी कैन राइट इट एज फैक्टराइज। अगर हम करें 18 को तो क्या आता है 2 9 3 3 and 3 1। तो वी कैन राइट 18 एज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। डन जी। नेक्स्ट, इसको अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √2। उसी तरीके से 18 को फैक्टराइज किया और फैक्टराइजेशन के बाद 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 हमने लिख लिया। ये पोर्शन रफ वर्क है हमारा, एज यू नो जी। नेक्स्ट 10 माइनस 2 2s are 4। अगर हम गौर करें तो अब हमारे पास यहाँ पर जो टर्म बचती है वो है 2। क्या हम 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, 2 = दिस। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि नीचे √2 है, अगर ऊपर भी हमारे पास √2 आ जाए तो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस 2 को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर दोबारा 2 आ जाएगा। यानी फॉर्मेशन वही है, बस हमने उसको लिखने का अंदाज बदल दिया। डन। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 2 2s are 4 और इस 2 की जगह पर हमने √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिखा, और ये हमने कैसे लिखा ये ऑलरेडी हम यहाँ पर सीख चुके हैं। नेक्स्ट प्लस 5 जी। इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग-अलग कर दें। क्लियर? माइनस
4, इन दोनों का भी स्क्वायर रूट लेता कर दें ओवर अंडर रूट 2 जी। दिस स्क्वायर रूट 2 कैंसल इस 2 स्क्वायर रूट से, एंड हेयर स्क्वायर इज कैंसल्ड विथ स्क्वायर रूट, square is cancelled with square root, and this under root 2 is cancelled with this under root 2. Is it clear? I think there is no any type of problem. You can easily understand this process. And 10 minus यहाँ क्या बचा 4 under root 2 डन, प्लस यहाँ क्या बचा 5 और 3 के ऊपर से स्क्वायर रूट कट चुका है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट, माइनस यहाँ पे क्या बच गया हमारा, ये भी कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 जी। तो क्या आएगा 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 3 जार 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 जी। ये भी स्क्वायर रूट वाली टर्म, ये भी स्क्वायर रूट वाली टर्म, मीन्स ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, 10 और 12 आपस में सॉल्व हो जाएंगे। हम इसे लिख सकते हैं 10 माइनस 12 इकट्ठा कर देते हैं ना, माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2, 10 माइनस 12 माइनस 2 एंड माइनस 4 प्लस 15 ये आ जाएगा प्लस 11 अंडर रूट 2। तो ये क्या आएगा, एरिया हमने फाइंड किया है, तो एरिया हमेशा किस में आता है हमारा स्क्वायर रूट में। तो टर्म जो थी हमें गिवन थी मीटर्स में थी, अगर हम यहाँ पे गौर करें क्वेश्चंस के अंदर तो टर्म हमें मीटर में गिवन थी, तो एरिया फिर हमारा किस में निकलेगा मीटर स्क्वायर के अंदर। डन जी। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.3 जी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट पे हम गौर करते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। हमें बताया जा रहा है कि दो नंबर हैं, हम नहीं जानते वो नंबर कौन से हैं, लेकिन इतना हमें पता है कि उन दोनों को जब उनका सम लिया जाता है तो 68 आता है, और जब उन दोनों का डिफरेंस फाइंड किया जाता है तो डिफरेंस जो है उनका वो 22 आता है। हमने सॉल्व करना है, तो लेट फर्स्ट नंबर इज, उसे हम सपोज करते हैं दैट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, क्योंकि हम नहीं जानते, हमने सिंप्लीफाई करके फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। डन। अब हमें दो कंडीशन गिवन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, सम इज 68, द सम ऑफ दीज टू नंबर्स x एंड y इज इक्वल टू 68। वी कैन राइट इट एज सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 68। वी कैन कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन भी हमें गिवन है, तो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, डिफरेंस इज 22, यानी डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स इज 22। वी कैन राइट इट एज x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। वी कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर 2। डन जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हम इस पे दोनों इक्वेशंस पर गौर करें जो हमारी कंडीशंस को फॉलो करने के बाद हमारे पास हासिल हुई हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दें तो ये प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलें कि इनको ऐड करते हैं बाय
एडिंग 1 and 2, x plus y is equal to 68 and x minus y is equal to 22। जी, सिंप्लीफाई करने से प्लस किया, प्लस वाई और माइनस वाई इज कैंसल्ड विद ईच अदर, x plus x, this one will become 2x and 68 and 22। जब हम इनको प्लस करेंगे तो 8 2 10 0 6 2 8 प्लस 1 9, ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम 2 को उधर लेकर जाएंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8 and 1 carry, 2 5s are 10 and x will become 45। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 45, एक नंबर है 45। अब हम क्या करते हैं, x की इसी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। जब हम इसके में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। 45 इधर प्लस हो रहा है y के साथ तो उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 68 माइनस 45, और जब हम इनका फ़र्क निकालेंगे 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 एंड 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, y विल बिकम 23। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ y। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट इज द वेदर in Lahore was unusually warm during the summer of 2024। उसका कहना है कि लाहौर में जो मौसम है वो गैर रवायती तौर पर समर 2024 में गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड, टीवी न्यूज़ जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे टेम्परेचर एज हाई एज 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर जो है 48 डिग्री है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, तो हमने सेंटीग्रेड स्केल से इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है किसमें, इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो गिवन डाटा हमारा क्या है, टेम्परेचर इन लाहौर विच इज़ 48 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, तो फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हमें फार्मूला जो है वो गिवन है, F इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। जी, तो F हमने फाइंड करना है, 9/5 सेंटीग्रेड की जगह पे क्या आ जाएगा, C की जगह पे हमारा 48 प्लस 32। जी, व्हेन वी मल्टीप्लाई 48 बाय 9 तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 432। तो 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। जी, 432 को हम डिवाइड करते हैं जी 5 से, तो 5 8s are 40, 3 2, जी 5 6s are 32, 32.0, तो 5 4s are 22। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका 86.4 प्लस 32। जी, ऐड करें जी, इनको ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 86.4, और जब हम इसमें 32 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 8 11 118.4। ये हमारा किस स्केल में आंसर आ चुका है, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। ठीक है, यकीनन आपको इस सवाल की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
जी लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 1.3 द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स कि बाप और बेटे की उम्रें जो हैं उनका सम जो है वो 72 ईयर्स है। इन दोनों को प्लस किया जाए फादर की एज को और बेटे की एज को, तो उनका सम जो आता है वो 72 ईयर्स आता है। लेकिन साथ में एक कंडीशन भी है कि 6 ईयर्स अगो 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। फादर की एज जो है वो अपने बेटे की एज का 2 टाइम थी। मतलब कि फादर की एज बेटे की एज से डबल थी। सपोज़ अगर बेटे की एज जो है वो 20 ईयर्स थी तो फादर की एज 40 ईयर्स थी। बेटे की एज अगर 25 थी तो फादर की एज वो 50 थी। मतलब फादर की एज बेटे की एज से क्या थी, 2 टाइम थी, यानी डबल थी। अब हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। तो 6 साल पहले बेटे की एज कितनी थी। जी लेट्स स्टार्ट। लेट एज ऑफ सन, हम सपोज करते हैं जी एज ऑफ सन इज एक्स ईयर्स। क्योंकि हम नहीं जानते कि एज ऑफ सन कितनी है तो हम उसको एक्स सपोज कर लेते हैं। एंड एज ऑफ फादर, इसको हम वाई ईयर्स सपोज कर लेते हैं। डन। नेक्स्ट जी हमें क्या कहा गया है, 6 ईयर्स अगो। 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। तो हम जी फाइंड कर लेते हैं ये इसमें फर्स्ट कंडीशन को पहले हम फुलफिल करते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। तो हमने सपोज कर लिया कि एज ऑफ सन इज एक्स एंड एज ऑफ फादर इज वाई। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो क्या है, गिवन कंडीशन हमारे पास कि इन दोनों की एज का जो सम है वो 72 है। तो वी कैन राइट इट एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। वी कैन कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर 1। जी नेक्स्ट। जी नेक्स्ट कंडीशन जो हमें बताई गई है इस स्टेटमेंट के अंदर वो है 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है कि 6 ईयर्स अगो एज ऑफ द सन क्या थी। एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो। जी अब कितनी है एज ऑफ सन, x ईयर्स। तो 6 ईयर्स अगो कितनी होगी, x माइनस 6 ईयर्स। इट्स क्लियर। एंड एज ऑफ फादर 6 ईयर्स अगो, वो भी कितनी आ जाएगी, अभी फादर की एज y है तो 6 साल पहले y माइनस 6 ईयर्स। डन। जी अब हमें जो कंडीशन गिवन है उसको एक बार फिर से हम देखते हैं कि 6 ईयर अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। कि फादर की एज जो थी 6 ईयर अगो वो सन की एज से डबल थी। चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा, फादर की एज सन की एज से डबल है, यानी सन की एज को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, सन की एज कितनी है x माइनस 6, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो दैट एज विल बी इक्वल टू द एज ऑफ हिज फादर। डन। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 12 इज इक्वल टू y माइनस 6। y को इधर ले आते हैं, 12 को उधर ले जाते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 12। ये y इधर आके माइनस हो जाएगा और माइनस 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा और हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी,
2x minus y is equal to minus 6 plus 12. This one is equal to 6 and this equation is our second equation. अब हमने फाइंड करना है x और y की वैल्यू को, तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम प्लस कर लेंगे. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस करेंगे तो y जो है ये y से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी. By adding 1 and 2. जी 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72. ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 6. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6. इनको हम ऐड करेंगे, y इज कैंसल्ड विद y और हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x एंड 72 प्लस 6 78 एंड x इज इक्वल टू 78 ओवर 3. तो क्या आएगा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, 1 कैरी 18, 3 6s are 18. यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू 78 ओवर 3. इसको जब हमने कट किया या डिवाइड कर लें तो x इज इक्वल टू 26 और x हमारा क्या है, एज ऑफ द सन. x क्या है, एज ऑफ सन. तो लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, इस बात को हमने हमेशा मद्देनज़र रखना है, इस बात पे गौर करना है कि व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो, कि 6 साल पहले सन की एज कितनी थी. तो हमने निकाला एज ऑफ सन, यानी अभी जो एज ऑफ सन है वो है कितनी, x और वो कितनी है 26 ईयर्स. तो एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर अगो कितनी होगी, वो थी x माइनस 6. तो x माइनस 6 तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 6 20 ईयर्स. तो 6 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी, 26 से 26 अभी है और माइनस 6 करेंगे तो 20 साल उसकी उम्र 6 साल पहले थी. यकीनन इस सवाल की भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. जी लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500. मिरहा ने एक टॉय जो है 1500 रुपये में ख़रीदा एंड सोल्ड फॉर ₹1520 और 1520 रुपये में उसको बेच दिया. व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा. लेट्स सॉल्व. कॉस्ट प्राइस कितनी है जी, 1500 रुपीज़. कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, C stands for cost, 1500 rupees and sale price of toy वो है 1520 रुपीज़. जी अब फाइंड हमने क्या करना है, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज. तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने से पहले हमें उसका प्रॉफिट निकालना होगा. देखते हैं जी उसका प्रॉफिट कितना है. प्रॉफिट इज इक्वल टू 1520. सेल प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया जाए तो बाकी हमारी जो बचती है वो प्रॉफिट होता है. तो कितना आ जाएगा, 20 रुपीज़ जी हमारा प्रॉफिट आ गया. अब हमने फाइंड करना है जी प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर
कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। जी करते हैं जी। प्रॉफिट कितना आया था हमारा 20 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100%। 2 zeros are cancelled with 2 0, 5 3s are 15 and 5 4s are 20। क्या है हमारे पास 4/3%। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 4 को इस 3 से तो 3 1s are 3, 1.0, 3 3s are 9, 1 0, 3 3s are 9 एंड सो ऑन चलता जाएगा जी। तो आंसर हमारा क्या आ गया 1.33%। दिस वन इज आर प्रॉफिट परसेंटेज। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नॉट। अब हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जी लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट क्लियर करेंगे। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000। तैयब जो है वो सालाना 9,60,000 रुपये कमाता है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000 रुपीज़। और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो 1,30,000 है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। वो कितना टैक्स देगा 0.7% के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एग्जेम्प्टेड अमाउंट कौन सी अमाउंट होती है? इनकम तो हमें समझ आ गई कि जो सालाना कमाई है उसकी सालाना इनकम जो है एनुअल इनकम जो है वो 960 है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कौन सी होती है? एक बात याद रखिएगा, जो भी शख्स किसी मुल्क के अंदर कारोबार करता है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स बिजनेस करता है, तो हर साल वो अपनी एनुअल इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देता है। अब जितनी उसने इनकम कमाई होती है, जितनी उसकी इनकम होती है, जितनी अमाउंट उसने कमाई होती है, उस पर उसे टैक्स देना होता है। अब बाज़ औक़ात गवर्नमेंट जो है ये अनाउंस करती है, कुछ पैकेजेस दे देती है कि आपकी एनुअल इनकम के ऊपर इतनी अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं होगा, इसके अलावा बाकी जो अमाउंट होगी उस पर टैक्स होगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है कि उसकी इनकम जो है 9,60,000 है। अब उसे टैक्स पे करना है किस रेट से 0.75% के रेट से। लेकिन साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने उसको एक रायत दी है, एक छूट दी है कि इस 9,60,000 रुपये में से 1,30,000 रुपीज़ जो है वो माइनस कर दिया जाए, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं है, वो टैक्स से मुबर्रा अमाउंट है। तो लेट्स सॉल्व करते हैं। एनुअल इनकम कितनी है जी उसकी? एनुअल इनकम 9,60,000 रुपीज़ जी। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है? एग्जेम्प्टेड अमाउंट है जी 1,30,000 रुपये जी। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट वो कितनी होगी जी? 9,60,000 माइनस 1,30,000 रुपये। जब हम इसको माइनस करेंगे 9,60,000 में से 1,30,000 को, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 8,30,000 रुपये, 8,30,000 रुपीज़। डन जी। अब इस 8,30,000 रुपीज़ के ऊपर हमने टैक्स फाइंड करना है। तो वी नो अबाउट द रेट ऑफ द टैक्स। रेट ऑफ टैक्स विच इज़ इक्वल टू 0.75%। तो अब हमने क्या फाइंड करनी है? इस रेट से इस अमाउंट के ऊपर टैक्स फाइंड करना है। तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ टैक्स।
अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारे पास टैक्स की जी, वो आ जाएगी 8,30,000 को हम 0.75% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। जी करते हैं आगे नेक्स्ट। 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 का जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जब परसेंटेज के साइन को भी ख़त्म किया जाता है, ये बात हमेशा ज़हन नशीं रहे कि जब भी परसेंटेज का साइन ख़त्म करते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आता है। इट्स डन। these two zeros are cancelled with these two zeros and same like this these two zeros are also cancelled with these। तो क्या बाकी अमाउंट बची हमारे पास 83 मल्टीप्लाई बाय 75, और जब हम 83 और मल्टीप्लाई करेंगे 83 को 75 से तो हमारे पास आ जाएगा 6225 रुपीज़। लेकिन जी ये वो अमाउंट ऑफ टैक्स है जो तैयब को पे करना है। इज़ इट क्लियर? आसान क्वेश्चन था, यकीनन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। जी हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है 3,50,000 के ऊपर 1 साल के लिए, और रेट ऑफ कंपाउंड मार्कअप जो है वो कितना है, 14%। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करते हैं जी। जो हमारी पी है इसके अंदर वो कितना है, 3,75,000 रुपये जी। फॉर 1 ईयर टाइम जो है वो हमारा कितना है, 1 ईयर। रेट ऑफ कंपाउंड मार्कअप वो है 14%। एक बात जहन में रहे कि ये हमारा जो P है ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी वो अमाउंट जिसके ऊपर हमने ये सब कुछ फाइंड करना है, तो उस अमाउंट को वो हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। तो कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, यू हैव टू लर्न दैट फार्मूला। कंपाउंड मार्कअप, इसका फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर पावर T माइनस P। P इंटू 1 प्लस आर पावर T माइनस P। लेकिन जी इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। P हमारा किसके इक्वल है, P की जगह पे क्या आ जाएगा, 3,75,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है हमारा 14%। टाइम कितना है 1 ईयर, तो पावर में 1 आ जाएगा, माइनस P कितना है अगेन 3,75,000। डन जी। नेक्स्ट थोड़ा पीछे आ जाते हैं, जगह कम है हमें पास आगे। तो 3,75,000 इंटू 1 प्लस 14/100, ये पावर 1 आ गई। 100 कहाँ से आया, परसेंटेज के साइन को जब ख़त्म किया जाएगा तो डिनोमिनेटर के अंदर 100 आता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, माइनस 3,75,000। डन जी। 3,75,000 इंटू 1 प्लस, जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो 0.14। 1 पावर को चाहे ना भी लगाया जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसे यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, माइनस 3,75,000 एज इट इज़ आ जाएगा। सिंपलीफाई करते जाएं, 1.14
-3,75,000। जी अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई। 375,000 मल्टीप्लाई बाय 1.14, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 427,500 माइनस 3,75,000। आप इसको कैलकुलेटर यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि 9th में और 10th में, बल्कि 9th से ऑनवर्ड जो है कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्ज़ाम्स के अंदर भी, तो हम यूजेज ऑफ कैलकुलेटर से हमारा काम आसान हो जाता है। जी 4,27,500 माइनस 3,75,000, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52,500 रुपीज़। इट्स डन। थैंक यू। यकीनन आपको इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्त अहबाब को इस चैनल को फॉलो करने की दावत दें, हौसला बढ़ाएं हमारा। इंशाअल्लाह आपको इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मुझे भी, मेरे वालिदैन को भी और अपने वालिदैन को भी दुआओं में याद रखें।